हेलो स्टूडेंट। हिस्ट्री जो है हमारी 11th क्लास की, उसकी हम थीम जो 10th है उसका आज रिवीजन कर रहे हैं। तो हमारी जो थीम है उसका टॉपिक है डिस्प्लेसिंग इंडिजिनियस पीपल्स। इसका मतलब ये था कि जो लोग थे लोकल, वहाँ के रहने वाले, जो भी जिस प्लेस पे रहता था वो वहाँ का लोकल पीपल जो था, वह अपनी जगह को छोड़कर किसी और जगह पे मूव करना। अब वो क्यों कर रहे थे ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। आगे भी अपन रिवीजन में इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जब 19th और 20th सेंचुरी जब स्टार्ट हुई थी, तब बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि बाहर के लोगों के आने की वजह से उनको माइग्रेट करना पड़ा था। मतलब ये था कि जब डेवलपमेंट का समय आया, जब कॉलोनाइजेशन करना शुरू करा ब्रिटेन ने, तब हमने देखा था कि किस प्रकार से वो लोग जब आसपास के एरिया में या आसपास की कॉन्टिनेंट में जाके जब वहाँ पे जाके बसे, तो वहाँ के लोगों को उनसे कुछ प्रॉब्लम्स हुई, परेशानियाँ हुई। अब वो परेशानियाँ अलग अलग तरीके की थी और जिसकी वजह से उनको अपने लोकल जो लोकेलिटी थी वो छोड़ के जाना पड़ा। तो ये हमने इस चैप्टर में पढ़ा था। अपन इसको थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पहला तो अपन देखते हैं कि यूरोपियन इम्पेरियलिज्म। द अमेरिकन एम्पायर ऑफ स्पेन एंड पोर्तुगाल्स डिड नॉट एक्सपेंड आफ्टर द 17th सेंचुरी। मतलब जैसे अमेरिका और पुर्तगाल तो 17th सेंचुरी के बाद अपन देखते हैं कि एक्सपेंड नहीं हुए, बट अदर जो थे जैसे कि हॉलैंड हुआ, इंग्लैंड हुआ, फ्रांस हुआ, इन्होंने ट्रेडिंग एक्टिविटी शुरू कर दी और इसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि जगह जगह जाके कॉलोनाइज्म स्टेबलाइज कर दिया। अब ये कॉलोनाइज्म क्या होता है? जब ये लोग अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों में गए व्यापार के लिए और वहाँ पे जाके बस गए, रहने लगे, तो उसको बोलते थे कॉलोनाइज्म। जैसे इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आके इंडिया में बस गई। अब यहाँ बसने के बाद वो यहाँ पे रहे और उनकी वजह से जो इंडियंस को प्रॉब्लम्स हुई और माइग्रेशंस हुए। खैर इंडियंस तो माइग्रेट नहीं हुए, बट जो अदर कॉन्टिनेंट थे, जब अदर कंट्रीज़ में ये लोग गए हैं तो वहाँ के लोगों को जो थे उन्होंने क्या करा कि जब उनकी जगह इन्होंने ले ली, कम कीमत दी और जगह ले ली उन लोगों को। जब इकोनॉमिकल लॉस होने लगा वहाँ पे, वो सर्वाइवल के लिए उनको प्रॉब्लम्स होने लगी, उनके जो फूड के सोर्सेज थे वो जब कम पड़ने लगे, तब वो लोग उस जगह को छोड़ के बाहर की तरफ माइग्रेट करने लगे। तो ये बहुत सारी समस्याएं इनके कॉलोनाइज की वजह से हुआ। तो जो यूरोपियन इम्पेरियलिज्म था, ये एक रीज़न था इसके डिस्प्लेसिंग का। और जब ये यूरोपियंस जब अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग कंट्रीज़ में गए थे, इन्होंने उनको क्या करा कि कुछ नाम नाम कैसे कि नेम गिवन बाय द यूरोपियंस टू कंट्रीज ऑफ द न्यू वर्ल्ड। मतलब जब लोग अलग अलग जगह गए तो इन्होंने एक नई पहचान दी, उनको नया नाम दिया। अब कैसा दिया? जैसे अमेरिका का बात करेंगे तो फर्स्ट यूज आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ एमरिको वेस्पुसी। मतलब जो एमरिको वेस्पुसी थे, उनके वहाँ जाने की वजह से पहले नाम के तौर पे अमेरिका को ये नाम उन्होंने दिया था। कनाडा को भी इन्होंने कनाटा से जोड़ा है। कनाटा का मतलब विलेज होता है। तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया भी 16th सेंचुरी के अंदर एक नाम दिया गया था जिसका मतलब होता है कि एक साउथ ओशियंस के अंदर एक ग्रेट, मतलब यूँ मान के चलो कि एक ऐसी जगह जो समुद्र के बीच में हो। न्यूजीलैंड के लिए भी यही था कि नेम गिवन बाय द तस्मान ऑफ हॉलैंड हु वाज द फर्स्ट टू साइट दिस आइसलैंड इन 1642। जी इज़ डच फॉर सी। मतलब डच में समुद्र जो होता है उसको जी कहते हैं। तो ये इस प्रकार के हमने इनके नाम देखे कि ये जब जगह जगह गए तो इन्होंने किस प्रकार से उनको अलग अलग नाम दिए हैं। अब नॉर्थ अमेरिका के बारे में अपन थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि नॉर्थ अमेरिका जो एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि आर्कटिक सर्कल से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक फैला हुआ है। और अगर वहाँ के अब बात करें तो वहाँ पे रॉकी माउंटेन्स है, डिज़र्ट्स है, एरिज़ोना और नेवाडा का जंगल है। तो ये बहुत ही एक अच्छा है। इसके अलावा वेस्ट एंड द सीरियन नेवाडा माउंटेन, टू द ईस्ट द ग्रेट प्लेन्स, मतलब प्लेन्स है, ग्रेट लेक्स है। इसके अलावा वैलीज़ है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, माउंटेन वगैरह, जो कि वहाँ पे मतलब है। और इन सब की वजह से वो काफ़ी, मतलब चाहे वो फॉरेस्ट एरिया हुआ, ऑयल गैस या मिनरल्स हुए, हर रिसोर्सेज के अंदर एक मतलब अच्छा एक धनी देश, उसको इन सारी सोर्सेज के आधार पे अपन बोल सकते। तो वहाँ पे जब ये लोग गए तो वहाँ पे इन्होंने वहाँ के लोकल पीपल्स को माइग्रेट के लिए मतलब एक प्रकार से मजबूर कर दिया। तो और वहाँ के जो नेटिव पीपल्स है, अब उनके साथ क्या हुआ कि द अर्लीस्ट इनहेबिटेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका केम्स फ्रॉम एशिया ओवर 30,000 ईयर्स एगो इन द लैंड ब्रिज अक्रॉस द बेरिंग स्ट्रेट एंड ड्यूरिंग द लास्ट आइस एज 10,000 ईयर्स एगो दे मूव्ड फर्दर साउथ। मतलब पहले जब वो
नॉर्थ अमेरिका के जो लोग थे वो एशिया की तरफ से आए हुए कुछ लोग थे, और बाद में वो सभी के सभी साउथ की तरफ मूव कर गए। अब इसके पीछे वजह यही थी कि जब बाहर के लोग वहाँ पे जाके कॉलोनाइज में हुआ तो उसकी वजह से उनको अपनी लोकेलिटी को छोड़ना पड़ा। एक यहाँ पे एक वाक़या भी बताया गया कि एट सनसेट ऑन द डे बिफोर अमेरिका, मतलब अमेरिका का जब नाम ब्रिटेन के लोग जब वहाँ पे गए उसके पहले की ये बात है कि बिफोर द यूरोपियंस रीच्ड देयर एंड गेव द कॉन्टिनेंट दिस नेम, मतलब जब ब्रिटेन के लोग वहाँ पे गए, यूरोपियंस लोग वहाँ पे गए सॉरी, और उन्होंने जब अमेरिका को एक नया नाम दिया अमेरिका, उसके पहले की बात है कि वहाँ पे डाइवर्सिटीज़ थी। हर एक जगह पे अपने को डाइवर्सिटी देखने को मिलती थी। जो वहाँ के लोग जो थे 100 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते थे। उसके अलावा वे जब रहते थे तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, गार्डनिंग करते थे। अलग अलग प्रकार के मतलब वहाँ पे डेवलपमेंट थे, कल्चर्स जो थे वहाँ के सोशल बाइसेस थे वो एक प्रकार से डिटरमाइंड थी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे, और उनकी चॉइस जो थी वो एकदम डिफरेंट थी। इसके अलावा वो जो लोग थे मतलब उनकी जो सोसाइटीज़ थी वो एक प्रकार से इस प्रकार से बैलेंस में बनी हुई थी कि वो सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रख के अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर लिया करते थे। तो ये इस प्रकार की वहाँ की एक स्टोरी है, पहले के लोग किस प्रकार से डाइवर्सिटीज़ पाई जाती हैं ये इसमें बताया गया है, जो कि हमने वैसे पहले अपन इनको पढ़ चुके हैं। इसके अलावा जब और भी इसमें जैसे यूरोपियन के साथ जो एनकाउंटर्स हुए उन लोकल पीपल्स के, तो किस प्रकार से उनमें चेंजेस देखने को मिला। कुछ नाम भी उन्होंने दिए, जैसे हमने अभी देखा था कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें इसमें हैं। इसके अलावा भी इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने पहले डिस्कस करी थी, एंड आई होप कि आप लोगों ने उसको अच्छे से देखा होगा, पढ़ा होगा। अगर कुछ चीज़ें बचती है तो आप उसको रिवीजन के थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा पीडीएफ में आपके सारे क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के अवेलेबल हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और ये मेन चीज़ इसमें आती है कि द नेटिव पीपल्स लॉस देयर लैंड्स, किस प्रकार से उन्होंने अपनी ज़मीनें वहाँ पे खोई। तो क्या हुआ कि जब यूएसए के अंदर जब ये लोग गए तो क्या होता है कि वहाँ पे जो लोग थे उनको फोर्सली मूव करने के लिए मजबूर किया गया। अब कैसे किया गया कि उन्होंने साइनिंग जो ट्रीटीज साइन करी थी, अपनी ज़मीन को उन्होंने सेल करा, तो जो प्राइस उन्होंने पेड करी थी वो बहुत ही कम थी। इसके अलावा उनका जो एक इंटेंशन था वो एक अलग ही था, क्योंकि वो लोग जो थे उनका ये था कि उन्होंने एक प्रकार से चीटिंग करी थी, चीटेड बाय टेकिंग मोर लैंड और पेइंग लेस देन प्रोमिसेस। मतलब जो बात उन्होंने करी थी पैसे देने की जिस ज़मीन के बदले में, तो पैसे कम दिए, ज़मीनें ज़्यादा ले ली। इस प्रकार से चीटेड वो मतलब अपने आप को उन्होंने चीट करा, उन्होंने यूरोपियंस ने इन अमेरिकन्स को। तो ये एक रीज़न था कि जो वहाँ के नेटिव पीपल से उन्होंने अपनी जगह खो दी, ज़मीनें खो दी, और जब उनकी सारी जगह और ज़मीनें ही वहाँ से चली गई तो वो फिर वहाँ से मूव करने के लिए फोर्सली मतलब एक मजबूर हो गए, तो इसलिए वो भी उन्होंने मूव करा है। तो इस चैप्टर में हमने यही देखा है अभी तक कि किस प्रकार के वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे उनको मूव करना पड़ा इन बाहर के लोगों के आने की वजह से, और जो कॉलोनाइज में हुआ वहाँ पे जिस प्रकार के इन लोगों की वहाँ पे आने की वजह से उनको जो मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उसकी वजह से वो लोग वहाँ पे जगह को छोड़ के गए हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे। इसमें कुछ और भी चीज़ें बचती हैं, अपन उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।